गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज ये हमारे चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 7वीं वीडियो है, यानी कि पार्ट 7। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड क्या होता है गाइज? हमने मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अचानक क्या होता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उससे रिलेटेड हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो उसके लिए हम जो रिजर्व बना के रखते हैं, अगर वैल्यू घट जाती है तो उस रिजर्व का अमाउंट हम वहां ट्रांसफर कर देंगे, वो हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। तो गाइस इस टॉपिक के अंदर हमारे 3 केस आते हैं। व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, जितने की हमने इन्वेस्टमेंट की थी बुक वैल्यू, वो हमारे इक्वल है मार्केट वैल्यू के, मार्केट वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। सेकंड आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। मार्केट में जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो क्या है? लेस, कम है, लेस देन बुक वैल्यू, हमारी जो बुक वैल्यू है उससे कम है। देन थर्ड आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो क्या है? मोर देन, ज्यादा है, किससे? बुक वैल्यू से। तो गाइस ये हमारे 3 टॉपिक आते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, इसके अंदर हमारे फिर से 3 टॉपिक, मतलब इसके अंदर भी 3 पार्ट है हमारे, कि जो मार्केट वैल्यू है हमारी इन्वेस्टमेंट की वो लेस देन है बुक वैल्यू। तो इसके अंदर क्या है गाइस? फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन आईएफआर। जो वैल्यू कम है मार्केट के अंदर वो हमारे आईएफआर से कम है, जितने का हमने रिजर्व बनाया था उससे कम है। या फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन आईएफआर, जो वैल्यू कम है मार्केट के अंदर वो हमारी आईएफआर जो हमने बनाई थी उससे ज्यादा है। एंड थर्ड आता है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू आईएफआर, जितने का हमने आईएफआर बनाया था उतने की वैल्यू ही हमारी मार्केट के अंदर कम है। तो गाइस ये 3 केस आते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्या है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? इक्वल है बुक वैल्यू के। तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड देख लेते हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट भी की वो क्या है? लेस देन, कम है, किससे? बुक वैल्यू से। तो इसके अंदर हमने अभी पढ़ा कि 3 केस होते हैं। फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द आईएफआर, जो वैल्यू कम हुई है वो कम है किससे? हमारे आईएफआर जितने का हमने मेंटेन किया था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईएफआर जितने का हमने मेंटेन किया होगा वो लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू कम हुई है, बुक वैल्यू माइनस में मार्केट वैल्यू, वो डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे। और बाकी बचा हुआ जितना भी बचेगा वो हम किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, उनके प्रॉफिट की तरह। फिर आता है हमारा सेकंड केस, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन आईएफआर, जो हमारी वैल्यू कम हुई है मार्केट के अंदर वो हमारी आईएफआर से ज्यादा कम हुई है। आईएफआर का जितने का हमने मेंटेन किया था उससे ज्यादा। मान लीजिए वैल्यू कम हुई है 15,000 की और हमने आईएफआर सिर्फ 10,000 का मेंटेन किया था। तो ऐसे केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे गाइस? आईएफआर अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आईएफआर जितने का हमने मेंटेन किया था वो लिख देंगे हम। हमने एक एग्जांपल लिया, अभी 10,000 का आईएफआर मेंटेन किया था तो हम 10,000 लिख लेंगे आईएफआर में। टू इन्वेस्टमेंट में हम क्या लिखेंगे? जितने की वैल्यू हमारी कम हुई है। कितने की वैल्यू कम हुई है? 15,000 की। और रिवैल्यूएशन के अंदर आएगा इन दोनों का डिफरेंस। 10,000 का हमारा आईएफआर था, 15,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 5,000। ये रिवैल्यूएशन हमारा एक तरीके से पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और पार्टनर्स में हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे गाइस? ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब हम देखते हैं अपना थर्ड केस। तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड केस, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू आईएफआर, जो हमारी वैल्यू कम हुई है वो बराबर है आईएफआर के अंदर। हमारी मार्केट वैल्यू जितनी कम हुई है, मान लो हमारी मार्केट में वैल्यू कितनी कम हुई है? 10,000 की, और हमने उतने का ही रिजर्व मेंटेन किया था, आईएफआर उतने का ही बनाया था। तो ऐसे केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? आईएफआर अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आईएफआर में जितने का हमारा आईएफआर बनाया हमने वो लिख देंगे, और इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू कम हुई है इन्वेस्टमेंट की वो आएगी। ये दोनों अमाउंट यहाँ पर सेम रहेगा। देन हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या था हमारा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारी मार्केट में वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है हमारी बुक वैल्यू से, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री होगी जो हमारा हमने रिजर्व बनाया वो प्रॉफिट बन जाएगा, और वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पार्टनर्स में बांट दिया। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन टॉपिक होता है गाइस, अगर हमारी एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है घटती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने से वो वैल्यू बढ़ी है। देन ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो जाएगा और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई होप गाइस ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। तो गाइस हम इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन गाइस। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली and decide to share profit in the ratio of 2:1 with effect from 1 April 2019। तो इसमें क्या बोला गया गाइस, नितिन, तरुण और अमर है वो पार्टनर्स है, और वो उनकी रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इक्वली है, और वो डिसाइड करते हैं कि शेयर करेंगे। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या हो जाएगी, 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम कब से, 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से इनकी रेशियो 2:1 हो जाएगी। इसके बाद द एक्सटेंट ऑफ देयर बैलेंस शीट, एक्सटेंट मतलब होता है गाइस आधी अधूरी, उनकी आधी अधूरी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। उनकी आधी अधूरी बैलेंस शीट है जो कभी भी बैलेंसिंग नहीं करती। आधी अधूरी का मतलब वो होता है, और वो क्या शो कर रहा है, लायबिलिटी की साइड हमारा शो है आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का, 60,000 का। हमने रिजर्व कितने का बनाया है, 60,000 का। और एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, एट कॉस्ट का मतलब होता है गाइस बुक वैल्यू। एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी गिवन है, 4 लाख। पास द जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और हमें क्या पास करनी है गाइस, जनरल एंट्री पास करनी है। पहली सिचुएशन देखते हैं हम, व्हेन, केस नंबर फर्स्ट है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। पहली केस में क्या बोला गया है कि जब मार्केट वैल्यू गिवन नहीं होगा तब हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। सेकंड, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, और सेकंड केस में हमारा क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज गिवन है 4 लाख। थर्ड केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। द मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है गाइस, 4,24,000। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, देन फोर्थ केस में 3,70,000, एंड व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,10,000, कितनी, 4,10,000। तो गाइस ये 5 केस है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा केस कौन सा वाला है। तो पहले में नो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ये कोई सा केस नहीं है। सेकंड क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, 4 लाख। तो गाइस ये हमारा क्या था, बुक वैल्यू भी कितनी है, 4 लाख। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू भी 4 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, तो हमारा कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस। सेकंड आ जाएगा हमारा, देखो, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 4,20,000। हमारी एट कॉस्ट बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा है ये, तो ये हमारा कौन सा वाला केस हो गया, मोर देन वाला। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है गाइस, देन हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 3,70,000। कितने का हमने रिजर्व बनाया था, 4 लाख का, और मार्केट की वैल्यू कम है। कम वाले केस में गाइस हमारा फिर 3 टॉपिक और निकल जाते हैं, 3 पार्ट और निकल जाते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब इसमें होता है या तो वो आईएफआर जितने का हमने मेंटेन किया उससे कम होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उसके बराबर होगा। तो हमारा लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, 4 लाख में से 3,70,000 घटा तो 30,000। आईएफआर हमने कितना बना, 60,000 का, तो ये 60,000 के बराबर है, 60,000 से ज्यादा है, 60,000 से कम। तो ये हमारा क्या है गाइस, 60,000 से कम है। तो ये हमारा कौन सा वाला केस है, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन आईएफआर।
देन लास्ट पार्ट है हमारा लास्ट, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है गाइस हमें? 3,10,000 सॉरी 3,10,000। एट कॉस्ट बुक वैल्यू कितनी? 4 लाख। 4 लाख से कितना कम है? 3,10,000। तो कितना 19 कम है। हमने IFR कितना बनाया था? 16 का। तो ये लेस देन है IFR से, मोर देन है या इक्वल है? तो ये क्या है गाइस हमारा? मोर देन है। मोर देन वाले केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR। इस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? उस ब्याह पे ये होगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ओल्ड रेशियो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है हम वो लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ नितिन, तरुण एंड अमर। ओल्ड रेशियो क्या है गाइस? इक्वली, यानी कि 1:1:1। ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला गया है कि हमारी IFR की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो हम लिख लेंगे IFR, मैं शॉर्ट यूज कर लेता हूं गाइस, आप पेपर में मत करना, 16,000। और इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है गाइस हमें? इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला? एट कॉस्ट वाला। कौन सा? एट कॉस्ट, 4 लाख। कितना है? 4 लाख। देन हम आते हैं अपने फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस में हमें क्या करना है गाइस? फर्स्ट केस हमें क्या बोला गया है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। केस नंबर फर्स्ट, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, मतलब कोई सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी मार्केट के हिसाब से। तो हमारी जो एट कॉस्ट होगी हम उसको वही मानेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हमारी है वो वही है। तो इस केस में क्या हो जाता है? हमारा जो IFR है वो प्रॉफिट बन जाता है और वो हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है? नितिन है। नितिन टू तरुण और टू अमर। कैपिटल अकाउंट। तो हमारे IFR की वैल्यू कितनी है गाइस? 60,000। तो हम IFR में लिखेंगे 16,000। नितिन, तरुण एंड अमर 3 पार्टनर है और इक्वली रेशियो है, तो ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 20,000 एंड 20,000। आई होप गाइस ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या बोला गया? केस नंबर सेकंड है हमारा, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल 4 लाख। और मार्केट वैल्यू भी क्या है हमारी? इक्वल है। कितनी इक्वल है? 4 लाख के बराबर है। केस नंबर सेकंड। तो गाइस हम देखते हैं, हमने अभी यहां पर किया था बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो गाइस जो हमने पहली एंट्री पास की थी सेम वैसी ही एंट्री पास होगी। IFR अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू अमर। कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट आ जाएगा 16,000, 20,000 एंड ओल्ड रेशियो। गाइस अगर आप नरेशन लिखना चाहते हो तो नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग द IFR डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी? केस नंबर थर्ड मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है गाइस हमें? 4,24,000 गिवन है। और इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो ये हमारा लेस देन है, मोर देन है, इक्वल है? ये हमारा मोर देन है। क्या है गाइस? मोर देन है। तो मोर देन के केस में हम क्या एंट्री पास करते थे? इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। मोर देन के केस में हम गाइस क्या एंट्री पास करते थे? आई होप आप सभी को याद होगा। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। तो इस केस में हम 3 एंट्री पास करते हैं। कितनी एंट्री पास करते हैं गाइस? 3 एंट्री। पहली क्या है? IFR अकाउंट
जो है हमारा आईएफआर जो हमने बनाया था उसको हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। केस नंबर थर्ड में हम कितनी एंट्री करेंगे? 3, क्योंकि ये मोर देन वाला केस है। तो पहली एंट्री क्या होगी, मैं फर्स्ट लिख देता हूं इसमें, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या है? नितिन, टू तरुण एंड टू अमर। ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा क्योंकि लॉस नहीं हुआ, हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो आईएफआर हमारा वैसे ही रहेगा। कितने का था आईएफआर? 16,000। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20-20 करके, 20,000, 20,000 एंड 20,000। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। अगर किसी भी हमारे एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में रिकॉर्ड करते हैं गाइस? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ी है हमारी मार्केट में वैल्यू? 4 लाख थी हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। कितनी थी एट कॉस्ट पे? 4 लाख। और कितनी होगी? 4,24,000। तो इसके अंदर गाइस हम इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 24,000 से। कितने से? 24,000। देन थर्ड एंट्री क्या होगी? जो हमारे रिवैल्यूएशन है इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण एंड टू अमर। कितना रिवैल्यूएशन में? 24। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स 8,000, 8,000 एंड 8,000। आई होप गाइस ये वाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा। हम आते हैं हम अपने केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 हमें क्या बोला गया है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 3,70,000, यानी कि लेस देन वाला केस है। लेस देन में फिर गाइस हमारे 3 पार्ट और आ जाते हैं। या तो आईएफआर जितने का हमने मेंटेन किया होगा उसके बराबर होगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। तो कितना है? 30,000 है। आईएफआर हमने कितना बनाया? 60,000 का। तो ये हमारा कौन सा केस है? लेस देन। कौन सा है? लेस देन। केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमारा लेस देन का है। मार्केट वैल्यू कितनी हमें गिवन है? मार्केट वैल्यू है 3,70,000। कितनी है? 3,70,000। और बुक वैल्यू कितनी थी हमारी इन्वेस्टमेंट की? बुक वैल्यू है हमारी 4 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो ये लेस देन वाला है। और आईएफआर, हमारा आईएफआर कितने का मेंटेन था? 16,000 का। यही क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा कौन सा वाला केस है गैस? लेस देन वाला। लेस देन में भी फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट आईएफआर से कम है। तो इसमें हम क्या एंट्री करते हैं? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईएफआर जितने का आईएफआर हमने बनाया वो लिखेंगे हम आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है? नितिन, तरुण एंड टू अमर। आईएफआर हमने कितने का मेंटेन किया था? 16,000 का। हमने लिख दिया 16,000। इन्वेस्टमेंट में हम क्या लिखेंगे? जितनी वैल्यू हमारी कम हुई है, 4 लाख की थी 3,70,000 हो गई, तो कितनी कम हो गई? 30,000। बचा हुआ 30,000 हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा गाइस? 10,000 तीनों पार्टनर में। कितना आएगा? 10,000, 10,000 एंड 10,000। अब आते हैं गाइस हम अपने अगले केस पे, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या बोला गया है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,10,000। तो ये भी हमारा कम ही है। मार्केट वैल्यू केस नंबर 5 है हमारा। ये केस नंबर 5। गाइस जितने केस होते हैं उतने ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है? मार्केट वैल्यू है 3,10,000। बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की एट कॉस्ट वाली कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 4 लाख। और हमने आईएफआर कितने का बनाया था? इन्वेस्टमेंट फ्रस्ट्रेशन रिजर्व कितने का बनाया था?
60,000 का। कितने का? 60,000 का। तो गाइस हम यहां पर देखते हैं लेस देन है, कितनी लेस देन है? जो हमारा आईएफआर है उसके बराबर, उससे कम है या उससे ज्यादा है या उसके बराबर। तो गाइस देखो आईएफआर हमने 60,000 का बनाया था, आईएफआर हमने कितने का बनाया था? 60,000 का। और लेस देन कितना है? 19,000। तो ये कौन सा वाला केस है? मोर देन वाला। कौन सा है? मोर देन वाला। मोर देन में हम क्या क्या एंट्री पास करते हैं गाइस? दो तरह की एंट्री पास करते हैं, आईएफआर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हमने जितने का रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो गया, तो ये हमारे लिए एक तरीके से लॉस हुआ, तो इसको हम किस में डालेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो गाइस इसमें भी हमारी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी हमारी आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आईएफआर में हमने कितना, आईएफआर का अमाउंट कितना है? 60,000, उसका हमने 60,000 लिख लिया। इन्वेस्टमेंट में हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? बुक वैल्यू माइनस में मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस में मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी? 4 लाख, मार्केट वैल्यू 3,70,000। तो कितना आ जाएगा? 90,000। तो बचा अभी भी 30,000 हमें डेबिट करना है। ये किस नाम से डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन। किस नाम से? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो गाइस ये हमारा एक तरीके से लॉस हो गया, तो इसके लिए हम सेकंड एंट्री पास करेंगे। इस लॉस को पार्टनर में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, यानी कि पार्टनर कौन है? नितिन तरुण एंड अमर। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किससे होगा ये? रिवैल्यूएशन से। किससे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का अकाउंट यहाँ पे कितना अमाउंट था? 30,000। यहाँ पे लिख देंगे हम 30,000। और ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या होगा गाइस? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आई होप गाइस कि आपको ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सा भी डाउट आता है इन केस में या इस टॉपिक में या और भी किसी टॉपिक में, तो आप प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।